आज जो है सबसे पहले देखो शुरुआत हमको कहाँ से करना है। सबसे पहले एक चीज होता है बिंदु। बिंदु को जानेंगे। बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी न कोई लंबाई हो, न कोई चौड़ाई हो, न कोई मोटाई हो, उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। पॉइंट ऐसे ये बिंदु है। बिंदु को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं, चलिए, रेखा खंड। केवल इसका डिफिनीशन सुनते जाइए। रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसकी केवल लंबाई हो, ठीक, जिसकी केवल लंबाई हो और दोनों छोर क्या है, सीमित हो। सीमित का मतलब उसको हम आगे और नहीं बढ़ा सकते हैं, इधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं और इधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं। यह हमारा हुआ रेखाखंड, ठीक। रेखाखंड के बाद हमारे पास अगला आता है किरण। किरण वैसी आकृति जिसकी लंबाई हो और उसको किसी एक दिशा में हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं, एक दिशा को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हुआ हमारा किरण। इसमें लंबाई है ना, लंबाई है और सीधी रेखा में जाती है, टेढ़ा बिल्ली नहीं, सीधी रेखा में जाती है। और सीधी रेखा में जाने के बाद इसको हम लोग केवल एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं। ये जो तीर का निशान है, तीर का निशान का मतलब क्या हुआ कि इसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इधर जो है ऐसे दे दिया है, इसका मतलब कि इधर हम बढ़ा नहीं सकते हैं। यह हमारा हुआ किरण। किरण के बाद अगला टॉपिक आता है रेखा। वैसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई नहीं हो, केवल लंबाई हो तथा इसको हम लोग दोनों दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग किरण बोलते हैं। सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं, ठीक ना। तो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने अभी समझा। इसका डिफिनीशन बहुत ही आसान है। बिंदु जिसकी न कोई लंबाई हो, न कोई चौड़ाई हो और न ही कोई मोटाई हो, ठीक ना। रेखाखंड जिसकी केवल लंबाई हो और इसको हम दोनों छोरों से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वो रेखाखंड होता है। किरण जिसकी लंबाई होती है और उसको हम लोग केवल एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं, वो होता है किरण। और रेखा जो होता है उसको हम लोग दोनों दिशा में बढ़ा सकते हैं। इसको आगे जहां तक ले जाने का मर्जी, पीछे जहां तक ले जाने का मर्जी, हम वहां तक कर सकते हैं। इसको सीखने के बाद अब हमको आगे पढ़ना है कोण, एंगल, ठीक ना। कोण क्या होता है? कोण, जब एक कोण बनाना है हमको, तो कम से कम कोण बनने के लिए कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ती है? कम से कम 2 रेखाओं की जरूरत पड़ती है। 2 रेखा से ही कोण बन सकता है। कोई एक सिंगल रेखा जो है कोण बनाने के लिए कह दिया जाए तो उससे नहीं बनेगा। कोण किसे कहते हैं? 2 रेखाओं को या 2 रेखा खंडों के मिलने से किसी निश्चित बिंदु पर एक झुकाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कोण कहते हैं। जैसे कि यह बिंदु है, यहाँ से एक रेखा इस दिशा में गई और एक इस दिशा में गई, और ये दोनों रेखाएं जो है पीछे यहाँ पे ओ बिंदु पर आपस में मिल रहे हैं। ये रेखा OA है और ये OB है, ठीक ना। OA और OB दोनों एक दूसरे पर एक छोर पर आपस में मिल गए और इन दोनों के मिलने के बाद एक झुकाव बना। ये झुकाव दिख रहा है, इसी झुकाव को हम लोग बोलते हैं कोण। यह कोण बड़ा भी हो सकता है, यह कोण छोटा भी हो सकता है। ये अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के काफी नजदीक में होते हैं तो यह क्या हो जाएंगे? छोटा कोण बनेगा। अगर ये दोनों रेखाओं का झुकाव थोड़ा सा दूर होता है, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, तो कोण बड़ा भी बन जाता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, एक रेखा इस दिशा में गई और एक रेखा इस दिशा में गई, और दोनों से ये जो झुकाव बन रहा है यही होता है कोण। इस कोण को हम किस नाम से जानेंगे? इसको लिखना होगा, इसका नाम लिखना होगा। इस कोण को हमको दर्शाना होगा, इसका नाम बताना होगा, तो क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, ये कोण का चिन्ह है, कोण AOB या कोण BOA। लेकिन हमको ध्यान रखना, जिसको दर्शाना है, जहां पे कोण है, जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे से आपस में आकर के मिलते हैं, उसको, उस अक्षर को हमें कहाँ लिखना होता है? बीच में लिखना होता है। ये बीच में, इधर से भी कोण AOB भी बोल सकते हैं या कोण BOA भी बोल सकते हैं। इसको कोण POQ भी बोल सकते हैं या कोण QOP भी
भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से हम लोग सही है। ठीक ना। अब आगे हमको इतना समझने के बाद आगे हमको समझना है एक चीज और हमारे सामने आता है, समांतर रेखा। सॉरी, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ देते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे कोण के बारे में चर्चा करते हैं। तो कोण जो होता है ना, यह कोण एंगल, पहले इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। सब चीज सीखा हुआ है, बस केवल अभी रिवीजन चल रहा है आप लोग का, ठीक ना। तो आगे देखिए, अब फिर हम आगे चलते हैं। कोण जो होता है, कोण तो ऐसे एक न्यून कोण होता है, पहले शून्य कोण होता है, शून्य कोण, उसके बाद उससे बड़ा होता है न्यून कोण, उससे बड़ा सम कोण, उससे बड़ा अधिक कोण, उससे बड़ा ऋजु कोण, उससे बड़ा जो होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। लेकिन हमको मुख्यतः न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और ऋजु कोण, इन चारों कोणों के बारे में ही पढ़ना होता है। तो शून्य कोण किसे कहते हैं? शून्य कोण वैसा कोण जिसका माप कितना होता है? 0 डिग्री होता है, उसको हम लोग शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण बनने के लिए ये एक रेखा है और इसी बिंदु पर एक और रेखा आ जाती है, तो दोनों का मान कितना होता है? शून्य होता है। इसको हम लोगों को ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। शून्य कोण की एक रेखा है, इसी पर एक और रेखा चली गई तो जो कोण बनता है उसको हम लोग शून्य कोण कहते हैं। इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। उसके बाद इससे ऊपर चलते हैं तो कौन सा कोण आता है? न्यून कोण आता है, ठीक ना। ये न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण जो होता है, इसका डिफिनीशन सुनिए। ये शून्य कोण जो होता है 0 डिग्री के बराबर होता है, और न्यून कोण वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक ना। फिर ये समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं कि 45 डिग्री, कोई कोण का मान 45 डिग्री है, तो वो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। 1 डिग्री 0 डिग्री, 0 डिग्री शून्य कोण होगा, 1 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा। उसी तरह से 89 डिग्री न्यून कोण होगा और 90 डिग्री न्यून कोण नहीं होगा। यानी कि 0 से लेकर के 90 के बीच जितना भी अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 जितना भी आएगा, ये सब कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा आता है सम कोण आता है, ठीक ना। सम कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण। तो कहेंगे क्या 89 डिग्री समकोण है? नहीं है। क्या 91 डिग्री समकोण है? नहीं है, ठीक ना। 89 नहीं है, 91 नहीं है, और दोनों के बीच में जो 90 डिग्री होता है वो होता है समकोण। ये 0 डिग्री कोण दिखा दिया, और ये जो कोण है ऐसे बनता है, मतलब कि नीचे की तरफ झुका होता है। ये कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। और सम कोण को लिखना होता है तो सम कोण जो होता है ऐसे लंब होता है, ए ओ बी। और देखिए, जो भी कोण होंगे उसको दर्शाने के लिए ऐसे रेखाएं खींची जाती है। लेकिन जब सम कोण को दर्शाना होता है, कहीं भी किसी भी आकृति में अगर ऐसे दे दिया हो, तो ऐसे दे दिया हो, इसमें इसका मान नहीं लिखा, मान के चले कि इसका मान अगर लिख दे 30 डिग्री लिख दे, 35 डिग्री लिख दे, 40 डिग्री लिख दे, तो इसको ऐसे दिया रहता है। लेकिन अगर ऐसे यहाँ पे ऐसे दे दे और उस कोण का मान वहाँ पे नहीं दिखे स्पष्ट रूप से, लेकिन ऐसी आकृति बना हो, तो हम बेसिकली ऐसे समझ लेंगे कि क्या है वो? समकोण है। ऐसे जहां भी दिया हो समझो कि वह समकोण है, चाहे किसी चीज में हो। जैसे कि हम लोग वर्ग बनाते हैं या फिर आयत बनाते हैं, तो आयत या वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं ना। तो देखिए, इसको ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा तो गलत हो जाएगा। जब भी लिखेगा ऐसे लिखे रहेगा, तब समझेंगे कि वह क्या है? 90 डिग्री का है। और जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उस कोण का मान भी लिखा रहता है।
जैसे यहाँ पे ये दिया है तो इसका मान मान लीजिए कि 30 डिग्री है, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट रूप से मान लिखा हुआ है, लेकिन समकोण के लिए मान नहीं लिखा रहता है। ठीक, समकोण के बाद अब हम आते हैं, अगला क्या होता है? अधिक कोण होता है। अधिक कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। कितना? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, अधिक कोण जो होता है वो ऐसे बनता है, AOB। अब यहाँ पे ऐसे बना है चिन्ह, देखिए यहाँ पे ऐसे बना है, तो समझिए कि अब हमको ये 90 डिग्री से कहीं ज्यादा होगा या फिर कम होगा, लेकिन ऐसे बना हुआ रहता है। तो ये वाला आकृति जब होगा तो या तो 90 डिग्री से अधिक होगा या फिर 90 डिग्री से कम होगा, तभी जाके ऐसी आकृति बनेगी। लेकिन यहाँ पर इसका मान लिख सकता है, यहाँ पर मान लीजिए कि 120 डिग्री, 130 डिग्री, 110 डिग्री, जो भी मान हो उसको वहाँ पे लिख देगा। ठीक ना? तो ये होता है अधिक कोण। उसके बाद अगला क्या आता है? ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो। कितना? 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। और ऋजु कोण को दर्शाने के लिए देखिए कैसे होता है ऋजु कोण। ये हो गया AOB। ये कोण जो होता है 180, इसको रैखिक युग्म भी बोलते हैं। ठीक ना? यह 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। 9th क्लास वाले लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड टोटल चीज पढ़ना है। और 10th क्लास में भी इन सभी चीजों की जरूरत है, इसलिए हमें थोड़ा सा गौर से इसको देखना पड़ेगा। यह रैखिक युग्म होता है। रैखिक युग्म का मान जब भी होता है कितना? 180 डिग्री के बराबर। देखिए, ये रेखा जो है, ये रेखा के ऊपर का कोण कितना होता है? 180 और इस रेखा के नीचे का कोण 180 दोनों 180 डिग्री होते हैं। और टोटल को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएंगे। तो यह हमारा हुआ ऋजु कोण। ठीक ना? और अगला जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण को समझना है, ये बहुत जरूरी है समझना। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जैसे कि मैंने ये प्रतिवर्ती कोण जो होता है कितना, तो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम या छोटा होता है। ठीक ना? 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा, इसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कोण यहाँ पे बना है ना, इसी को फिर बना देते हैं, ये AOB। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यह कोण हो गया हमारा 120 डिग्री है, तो यह तो हमारा अधिक कोण हुआ। लेकिन प्रतिवर्ती कोण क्या हुआ? इसके जस्ट पीछे वाला जो कोण होता है वो होता है प्रतिवर्ती कोण। अगर यह 120 है तो यह कितना होगा बताइए? हाँ, यह 120 है तो यह कितना होगा? तो टोटल कितना होता है? 360 होता है। और ऊपर वाला कितना है? 120 को माइनस कर देंगे 360 से, कितना हो जाएगा? 200, ये हो जाएगा 240 डिग्री। इस कोण का प्रतिवर्ती यह हुआ और इस कोण का प्रतिवर्ती यह हुआ। ठीक ना? इतना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, केवल हम लोगों को समझना है। अब आगे हम आते हैं समांतर रेखा। इसको लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं बाद में। ठीक ना? अब आते हैं समांतर रेखा। किसे कहते हैं समांतर रेखा? दो अथवा दो से अधिक वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। देखिए, मान चले कि यह एक रेखा हो गया, ये हो गया, रेखा का नाम है L, और एक और रेखा यहाँ खींच देते हैं, इस रेखा का नाम रख दिया हम M। यह L रेखा और यह M रेखा,
इसको इधर जितना हम आगे बढ़ाएंगे, जहां तक आगे बढ़ा ले, जहां तक संभव हो आगे बढ़ा ले, या जहां तक संभव हो हम लोग पीछे बढ़ा लेते हैं। जब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं तो इसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। ये रेखाएं दो नहीं, दो से अधिक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कभी भी नहीं काटेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर रेखा बोलेंगे, ठीक ना। और दूसरा होता है असमांतर रेखा। असमांतर रेखा को और क्या कह सकते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। असमांतर रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं, छेदक रेखा भी कह सकते हैं, इसको कई नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो वैसी दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर आगे बढ़ाने पर किसी न किसी बिंदु पर काट दे, उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे कि ये एक रेखा है और एक रेखा है, एल है और यह एम है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ओ बिंदु पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्या किए? काट दिए, प्रतिच्छेद कर दिए। ये रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा है। एक और रेखा हम लोग खींचते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कि ये रेखा है और ये एक रेखा है, यह है पी है और ये क्यू रेखा है। एक दूसरे को भी काट रहे हैं? नहीं काट रहे हैं, तो क्या यह प्रतिच्छेदी रेखा हुए? प्रतिच्छेदी रेखा यह भी होंगे, क्योंकि जैसे ही इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे। और इन रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाते हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ये एक दूसरे को अगर आगे बढ़ाते हैं तो किसी न किसी जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा, इसलिए यह भी प्रतिच्छेदी रेखा है और यह भी प्रतिच्छेदी रेखा है। जबकि ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यह समांतर रेखाएं कहलाएंगे, ठीक ना। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है?